इस साल 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में महाकुंभ का आरंभ हुआ है विजय, और अलग अलग विचारों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, परंपराओं और स्वरूपों का जो महामिलन है ना, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर अपनी अंतिम छटा को तो बिखेर ही रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि साथ ही कुछ ऐसी अनमोल और विशिष्ट शख्सियतों को भी हमारे सामने वो उपहार स्वरूप लेकर के आए हैं, जो दुनिया के मानचित्र पर न केवल हमारे देश की बल्कि इस महाकुंभ के अद्भुत पर्व की भव्यता का भी साक्षी बन रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका जादू इससे पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर भी चला था, और अब एक बार फिर उनकी लेखनी का जादू प्रयागराज और महाकुंभ के महत्व को अपने गीतों के जरिए बढ़ा रहा है। और आपके द्वारा लिखे गए गीत न केवल मिलियंस व्यूज की संख्या को पार कर चुके हैं, मैं आपको बताऊं कि मन को आनंदित करते हुए समस्त देशवासियों को भी एक स्वर लहरी में पिरो रहे हैं। और आप कोई और नहीं बल्कि देश की जानी मानी और ख्याति प्राप्त कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनामिका अंबर जैन जी आपका हमारे इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। बहुत आभार आप लोगों का, बहुत आभार। मैं बहुत खुशी हो रही है जी। रेनबो के सभी लोगों के लिए बहुत आभार। बहुत शुक्रिया मैम, आपका ये कहना बहुत मायने रखता है कि एफएम रेनबो की तरफ को आप इतना आभार अपना प्रस्तुत कर रही हैं। और आप मेरे लिए बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा कर्ण प्रिय रेडियो हो जो लोगों के कानों तक पहुंच रहा हो और सीधे हृदय में उतर रहा हो। क्या बात, ये बहुत गर्व की बात है उत्तर प्रदेश वासी होने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम मैं तो जी। बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और सुबह सुबह सब याद कर रहे हैं तो एक बात कहूंगी कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर पैर उठते हैं, क्या बात, जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर पैर उठते। अच्छा अनामिका जी आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश की छवि खराब की जा रही थी उस समय, उत्तर प्रदेश की जो इमेज थी वो ठीक ठाक लोग प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, तो आपने इस छवि को वापस स्थापित किया। किस तरह से आप इस छवि को वापस बना पाई हैं, ये बताइए। जरूर कहना चाहूंगी लोगों को कि जब आपके घर की तरफ उंगली उठे या आपकी किसी बात के लिए लोग कोई बात कहना चाहे कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको किस तरह अपने आप को लोगों तक पहुंचाना है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न आया था, मैं उस प्रश्न को नहीं यहाँ बताऊंगी कि क्या है, सब जानते हैं वो प्रश्न क्या था। वो एक आरोप था और मैंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, मैंने उस आरोप का खंडन किया था। तो जरा यदि आप कहें तो मैं बताऊं कि मैंने किस तरह से किया था। जी मैम। उसी स्टाइल में बताती हूँ। जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे ने इतने हम आए बताते। मैं बता दूं ये बुंदेली भाषा है और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जिसको जो अब बहुत समृद्ध है। एक समय था जब ये हिस्सा जिसके ओर कोई देखता भी नहीं था जी। और जिस हिस्से से मैं आती हूँ बुंदेलखंड के हिस्से से, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए जी। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या बात। सरकार बनाने और बिगाड़ने में एक साहित्यकार का हाथ होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जी। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। इस धर्म को स्थापित करने में जहाँ कहीं एक और लोग ऑडियो के माध्यम से, जैसे आपके रेडियो की बात कर ले, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में लगे हुए, वहीं कहीं हम कलम के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। पंक्तियों को पूरा करती हूँ कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इतने हम आए बताबे, इतने नैया कछु दिखावा, इतने नैया कछु दिखावा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो,
जी। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। जी जी और जी। बेभी काशी काशी कर रहे, बेभी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, मैम आपने यूपी जी में बाबा है, यूपी में बाबा। मैम बिल्कुल। आपने ये तो सुंदर एक बात सुनाई है आप अपनी, लेकिन जब कभी भी आपके गीतों का जिक्र होता है ना, तो रामलला पर आपकी एक बहुत चर्चित कविता रही है जिसे हमने यूं तो कई बार सुना है और उसका आनंद भी लिया है, लेकिन जब आप आज हैं हमारे साथ तो आपसे पुनः अनुरोध है कि एक बार उसे वापस हमारे श्रोताओं को सुनाने की अगर आप कृपा करें तो सच में बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। बिल्कुल, मैं जी। एक दो पंक्तियां सुना देती हूँ कि दो है जो एक साथ दोनों मिलियंस में गए हैं, तो दोनों गीतों की दो लाइन सुना देती हूँ। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठे हैं, लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठे हैं, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे हैं, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे हैं। और एक जो दूसरा है, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, जिस भारत ने माना हरदम घट घट के है वासी राम, समता सुख और समृद्धि के सदा रहे अनुप्रासी राम, त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस वनवास मिला, 5 सदी तक पर कलयुग में बने रहे बनवासी राम, तो जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और मैम अभी आपका जो है प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उस पर भी एक गीत जो है, मैंने 2 लाइनें आप उसकी अभी हमारे साथ हैं, गा के सुना दे तो क्या कहने होंगे? बहुत आभार। जब आप लोगों ने बातचीत प्रारंभ की थी जी जी तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी, भारत को विरासत कह के। जी जी तो यहीं से ये महाकुंभ का गीत प्रारंभ होता है। सुनिएगा कि तहत में कह के 2 पंक्तियां सुनाती हूँ वरना जी। समय ज्यादा लग जाएगा। जी 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 मैम। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। क्या बात क्या बात। क्या बात, बहुत सुंदर। कि भक्ति के उत्साह का अविलंब ये आरंभ है धर्म का अनुवाद सुंदर गंधयुक्त कुसुम्भ है, ये महाकुंभ है महाकुंभ है महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है महाकुंभ है महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। क्या बात। है संतई है साधना है योग है आराधना, अद्वैत आनंदित अघोरी की अनादि कामना है, पंच आहुति यहाँ चिंता चिता सब तृप्त है ज्ञान चेतन मनन मन है, ज्ञान चेतन मनन मंथन रौद्र रूपी द्रप्त है, तपधार है विस्तार है, तपधार है विस्तार है, तारण तरण परिरंभ है, ये महाकुंभ है निमल मंदाकिनी मन की ये सुवासित आस्था है, सूर्य के आलोक सम पे चेतन प्रकाशित आस्था, जो चेतना गोदावरी सी है प्रवाहित देह में, निर्वाह क्षिप्रा बह रही अपने हृदय के नेह में, कर रही यमुना विसर्जित। ये देखिए कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो जी। इस महाकुंभ में वो व्यक्तित्व अपने आप को जाकर शून्य कर रहा है। जी, बिल्कुल। यानी कि
कितनी भी बड़ी यमुना हो, वो गंग में अपने आप को, अपने दम्भ को विसर्जित कर रही है। अंतिम पंक्ति है कि जी। कर रही यमुना विसर्जित, गंग में निज दम्भ है। ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जी। एफएम रेनबो को मैं चाहती हूँ कि सभी सुनते रहे। मुझसे किसी ने नहीं कहा कि अनामिका कुछ कहना जी। है। मुझे अच्छा लगा मेरे उत्तर प्रदेश से एक ऐसा स्वर जो पूरे देश भर में लोगों को पहुंचा रहा है और इस विरासत को बनाए हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद साहित्यकार की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से। आप लोग सभी एफएम रेनबो से जुड़े रहिएगा। जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया मैम। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद बहुत मैम। बहुत शुक्रिया।